हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ा रहे थे क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पिछले वीडियो में बात किए थे क्या मालूम है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आज बात करेंगे फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो हेडिंग दो, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को फर्स्ट लॉ से फैराडेज फर्स्ट लॉ से क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। इसने कहा कि जब सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, द मास ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। मतलब जो मास कैथोड में जमा होगा वो मास इक्विवेलेंट मास के क्या होगा, डायरेक्टली होगा। ठीक है, मान ले, ध्यान देना कि मान लेते हैं ये आपका एक कंटेनर है, इसमें हम रखे हैं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ZnSO4 सॉल्यूशन। ध्यान देना, कोई दिक्कत। और यहाँ पर एक जिंक का इम्प्योर मेटल को डिप्ट कर दिए हैं। ठीक है, और डिप्ट करेंगे, हमेशा इम्प्योर मेटल को रखेंगे इधर लेफ्ट साइड रखेंगे। ये लेफ्ट साइड है, ये आपका एनोड होगा। और बाबू एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपका जिंक का इम्प्योर मेटल है, प्योर नहीं, इम्प्योर मेटल। ठीक है, और इसमें कितना परसेंट प्योर जिंक है उसी को तो कन्वर्ट करना है। ठीक है, और इधर रखेगा राइट साइड इसी का एक प्योर मेटल, जिंक का। ये जिंक का एक प्योर मेटल, ध्यान देना, ये जिंक का आपका प्योर मेटल है जो क्या है, नेगेटिव, मतलब क्या, कैथोड है। ये प्योर मेटल जिंक का है, प्योर मेटल जिंक का। जितना इस इम्प्योर मेटल है, जितना इम्प्योर मेटल इतना जिंक होगा, वो जिंक सारा आके इस कैथोड में आपको क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, देखना कैसे चिपकेगा अभी। मान लेते हैं इस तरह से, ये ध्यान देना, इस तरह से मान ले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपका CuSO4 सॉल्यूशन से यहाँ पर रख देंगे लेफ्ट साइड एक कॉपर का इम्प्योर मेटल। इसमें कितना परसेंट प्योर कॉपर है उसको क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, ये इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड है और आपका एक प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड, ये वाला प्योर कॉपर है। ये आपका प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर मेटल है ये। और आपका बाबू क्या है, इम्प्योर कॉपर मेटल है, इम्प्योर कॉपर मेटल। ठीक है, अब ध्यान देना क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। आपका ये दोनों का, ये आपका क्या है, ये प्लस, ये माइनस, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड। अब दोनों को सेम अमाउंट ऑफ करंट क्या करते हैं, पास करते हैं, बस सर्किट लगा देते हैं। ये प्लस, ये माइनस, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो फैराडेज सेकेंड लॉ कहता है सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। मतलब ये जो इसमें जो जिंक का जितना इम्प्योर जिंक, जितना परसेंट जिंक है, इसमें आके क्या हो जाए, बता, जमा होता है। बता चुके हैं सब, इसमें आके जमा होता है। और ये इम्प्योर कॉपर में कितना परसेंट कॉपर है वो आपका प्योर मेटल में आके क्या होता है, बता, जमा होता है। और ये गंदा सब नीचे बैठ जाएगा। तो कितना जब जो जमा होगा वो उसका मास, उसका इक्विवेलेंट मास के क्या होगा, डायरेक्टली होगा। ठीक है, तो उसमें स्टेटमेंट लिखते हैं इसका थोड़ा सा, तो यही लिख देते हैं ना, इफ द सेम अमाउंट ऑफ करेंट, इफ द सेम amount of current is passed through different electrolyte, pass through
different electrolyte, then mass of the substances is deposited at the cathode is directly proportional to the equivalent weight. शॉर्ट में लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट डायरेक्टली होगा। मतलब जो जिंक का इम्प्योर मेटल में जितना जिंक प्रेजेंट है वो जिंक प्योर मेटल में आके जमा होगा, और इम्प्योर कॉपर में कितना परसेंट प्योर कॉपर है वो ये जाके आपका जितना इम्प्योर कॉपर में जितना परसेंट प्योर कॉपर है जाके प्योर कॉपर मेटल में क्या हो जमा होगा। वो मास जो जमा होगा वो मास जो होगा उसका इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा, ये डायरेक्टली होगा। वही लिखा है कि इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट देन मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड एट द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब इसको प्रूव करेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे से। ठीक है, चलो तो इसको मिटाते सबको हम। चलो अब सुनो, हम लेते हैं, देखो मास ऑफ जिंक डायरेक्ट किसका होगा, चार्ज का। फ्राइडे फर्स्ट लोग क्या कहता है, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट एट द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा तुम चार्ज दोगे उतना कैथोड में मास क्या होगा, जमा होगा। ठीक है, तो मास ऑफ जिंक डायरेक्टली किसका होगा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज का। तो मास ऑफ जिंक इक्वल डायरेक्टली जब हटाते क्या लगाते, जेड लगाते हैं, इनटू क्या क्यू हो गया। तो मास ऑफ जिंक जेड का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक बाय क्या होता है, फ्राइडे एफ, ई बाय एफ होता है, इनटू क्यू, क्यू मतलब चार्ज, एफ होता है क्या, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है, कितना होता है चार्ज बाबू तुमको मालूम है, 96 कितना 500 कूलम। ठीक है, और ई होता है इक्विवेलेंट वेट, क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। शॉर्ट में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर होगा एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन लॉस है, कितना गेन किया उतना उसका एन फैक्टर होगा। यह क्या हो जाएगा, उसका एन फैक्टर। ठीक है, उसी तरह सेकेंड के बाद इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब सेकेंड में क्या था, कॉपर था, तो मास ऑफ कॉपर जमा होगा किस पर, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर, है ना। तो मास ऑफ कॉपर इक्वल डायरेक्ट हटा क्या देंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या, अच्छा जेड इंटू क्या क्यू। और जेड का फार्मूला क्या होता है बाबू, जेड का फार्मूला होता है ई बाय एफ। ई आपके इक्विवेलेंट वेट, एफ क्या फैराडे कांस्टेंट, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। दैट मीन्स यह मास ऑफ कॉपर इक्वल कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट कॉपर बाय एफ। सब दोनों के एफ समान होगा, लेकिन दोनों के इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होगा, क्योंकि जिंक का एटॉमिक मास कुछ और होगा, कॉपर का एटॉमिक मास कुछ और होगा, इनटू क्या क्यू, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट दिया जा रहा है। इसको क्या मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, और 1 को 2 से क्या डिवाइड कर दो, क्या आएगा, डिवाइड करो। तो मास ऑफ जिंक बाय मास ऑफ कॉपर क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक बाय एफ इंटू चार्ज। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो एफ कितना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इंटू चार्ज।
चार चार्ज कट गया, एफ भी क्या हो गया, कट गया। क्या गया देखो तो मास ऑफ जिंक बाय मास ऑफ कॉपर बाय कितना गया बताओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या, कॉपर। यही तो आ गया कि मास ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली किसका होता है, इक्विवेलेंट वेट का। तो हैंस प्रूफ तो हो गया, हैंस क्या मास ऑफ सब्सटेंस डायरेक्ट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। ये तो प्रूव करना था कि if the same amount of current is passed through a different electrolyte, the mass of the substance deposited at the cathode is directly proportional to the equivalent weight। आ गया, लिखो एक न्यूमेरिकल बताते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है आपका इंटेंस क्वेश्चन मिल जाएगा, इंटेंस क्वेश्चन में 3.10 इंटेंस क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो through a metallic wire for 2 hours, 2 घंटा के लिए, 2 hours, then how many electrons would follow through the wire, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ वो देखो तो कि इफ ए करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू द मेटालिक वायर, मतलब मेटालिक वायर में 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है कितने मिनट के लिए, 2 आवर्स के लिए। तो पूछा है उससे बता कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। बाबू देखो तो करंट कितना दिया बताओ, 0.5 एम्पियर। अच्छा टाइम कितना घंटे के लिए, 2 आवर्स। जब भी आवर्स रहे, मिनट रहे, उसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 2 आवर्स से पहले पहले मिनट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिनट को सेकेंड करेंगे, 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे। डेट में कितना हो जाएगा बता तो, 3672, मतलब आपका 7200 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज का फॉर्मूला कितना होता है तुमको मालूम है, करंट इनटू टाइम होता है। करंट कितना दिया है, 0.5 एम्पियर इंटू कितना, 7200 सेकेंड। इसको ये एक सुनना जाएगा तो कट जाएगा, तो अब कितना बताओ, 5 इंटू कितना हो जाएगा, 720। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3600 कूलम्स। चार्ज के साथ क्या होता है, कूलम, इतना कूलम्स आ जाएगा, 3600 कूलम्स आ जाएगा। लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 725 10 35 36, 3600 आ गया ना, 3600 कूलम आएगा, ठीक है। लिख लो। हाँ तुमको मालूम है, तुमको एक चीज़ मालूम है कि सर चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मालूम है कि सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का बेटा चार्ज कितना होता है तुमको मालूम है सर, 96500 कूलम्स होता है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन में, एक चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा वही तुमको मालूम है, एवोगाड्रो नंबर है ना, क्या बताओ, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स में
आपका बेटा इतना इलेक्ट्रॉन्स में आपका 96500 क्या है कूलम से, इतना इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज है, ठीक है। दैट मीन्स निकाल सकते हैं सर 96500 कूलम में आपको इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन से सर, ठीक है। तो बताओ सर 1 कूलम में कितना होगा, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 बाय कितना है बाबू 96500 इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा। कोई दिक्कत, कितना निकालने बोला 3600 कूलम में, तो निकाल लो। और 3600 कूलम में कितना होगा, तो 3600 कूलम में कितना हो जाए बताओ 6.022 इंटू 10 के पावर 23 बाय 96500 इंटू इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से ये आएगा 0.224 इंटू 10 के पावर 23 होगा। इस पॉइंट को यहाँ ले आएंगे, इतना पॉइंट को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे उतना 10 के पावर माइनस होता है। तो एक घसका है तो एक माइनस होगा, एक -10 होगा, तो ये 23 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। डैट में कितना हो जाएगा 2.24 इंटू 10 के पावर कितना 23 और कितना होगा 10 के पावर -1, एक माइनस होगा। जितना घसकाएंगे पॉइंट को लेफ्ट से राइट की ओर उतना 10 के पावर माइनस होगा, ठीक है। तो एक घसका है तो एक माइनस होगा, तो इसको सॉल्व कर कितना हो जाएगा 2.44 या कितना हो जाएगा 10 के पावर 22 इतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा फ्लो होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।